हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2020 में भारत के प्रमुख स्थल जो कि सुर्खियों में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेपू लेक दर्रा, जो कि सबसे ज़्यादा 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। तो लेपू लेक दर्रे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि भारत का जो BRO है, बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं, हमारे पिलग्रिमेज जाते हैं, उनके लिए लेपू लेक पास तक एक सड़क बना दिया। अब यहीं पर बवाल शुरू हो जाता है दोनों देशों के बीच में। अब यहाँ पर जो दोनों देशों की सीमा है वह एक नदी बनाती है, वो है काली नदी। अब काली नदी का क्या है कि काली नदी जहाँ से उसका उद्गम हुआ है वहाँ तक नेपाल का जो है कि एरिया रहेगा। यह 1816 की सुगौली संधि के अनुसार है। अब सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि इसका उद्गम कहाँ से है। अब देखिए, कोई भी नदी पहले निकलती है तो वो कई धाराओं से होके निकलती है। तो मान लीजिए कि कोई नदी है, उसकी एक धारा 1 से स्टार्ट होती है और कोई दूसरी धारा 2 नंबर से स्टार्ट होती है और दोनों धाराएं 3 नंबर पे आके मिल रही हैं। अब समस्या ये आ रही है कि भारत कहता है कि इसका एक्चुअल जो निकलने का स्थान है वो 2 नंबर वाला है, जबकि नेपाल कहता है कि नहीं 1 नंबर वाला है। तो इसी को लेके इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही मेन विवाद का जड़ है। दोनों ही देश इसको अपने अपना क्लेम मानते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं दोस्तों। एक है दर्रा, जो ये शब्द है दर्रा। दर्रा को समझिए कि दर्रा एक ऐसा पतला सकरा स्थान है जो किसी ऊंचे पहाड़ या पर्वत को हमें बगल से उसको निकलने का एक सकरा सा रास्ता देता है। अब दूसरी है कि ये सुगौली की संधि। तो इसके लिए इतना याद रखिए कि यह सन 1816 में साइन किया गया था नेपाल के राजा और अंग्रेज़ों के बीच में। और ये साथ जो किया गया था उस समय भारत के जो उसमें गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। आगे है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। दोस्तों, मध्य प्रदेश कि रीवा जिले में इसका उद्घाटन किया गया है 10 जुलाई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, 750 मेगावाट की कैपेसिटी वाला ये जो हमारा सोलर पावर प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और इसका निर्माण किया है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर। दोस्तों, इस सोलर पावर प्लांट से प्रत्येक वर्ष 15 लाख टन कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो हमारा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ बताता चलूँ दोस्तों, इससे जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसका 24% भाग जो है वह DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और 76% भाग जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो भी है मध्य प्रदेश की वो यूज़ करेगी। और यह जो ज़िला है दोस्तों रीवा, यह सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस। दोस्तों, राजस्थान के पाली ज़िले में इस 151 इंच ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 151वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जो है कि जैन धर्म के विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, वह एक समाज सुधारक थे। क्षेत्र में महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। आगे है दोस्तों कोझीकोड। कोझीकोड केरल राज्य का एक शहर है और वहाँ कोझीकोड का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर एक भीषण दुर्घटना हुई और हमारे एयर इंडिया का एक विमान था बोइंग X1344, यह फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, इस दुर्घटना में लगभग 18 लोग मारे गए और हमारे दोनों पायलट्स भी इसमें मारे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, कोझीकोड जो एयरपोर्ट है वो एक टेबल टॉप टाइप का एयरपोर्ट है। टेबल टॉप का मतलब क्या होता है, जैसे एक मेज़ होता है, जैसे एक मेज़ है। अब आप सपोज़ करिए कि ऊपर से मेज़ है और मेज़ पर हमें एक अपना प्लेन को लैंड कराना है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा दोस्तों। टेबल टॉप का मतलब क्या है कि जैसे कोई पहाड़ी होती है, एक पहाड़ी, और उसका जो टॉप है, उस पहाड़ी का जो टॉप है उसको काट कर बिल्कुल समतल कर दिया जाता है और फिर उसको एक रनवे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हुआ क्या दोस्तों कि उस दिन वहाँ पर बारिश हुई थी और जैसे ही लैंड किया वो फिसल के आगे की तरफ गिर गया। अब यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों और भी हमारे देश में कौन कौन से टेबल टॉप टाइप के एयरपोर्ट्स हैं।
तो वो है मैंगलोर एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, पैकयोंग एयरपोर्ट इन सिक्किम और लैंग बुई, ये भी एक एयरपोर्ट है वो मिजोरम में। ये चार कम से कम जो है हमारे देश में टेबल टॉप टाइप के एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स की बात चल रही है तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि हमारे देश में केरल का ही कोचीन एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रख लीजिए कि एक पुदुचेरी एयरपोर्ट है। पुदुचेरी एयरपोर्ट भी भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और फरवरी 2020 में यहाँ के खनन अधिकारी ने ज़िले में लगभग 3300 टन सोना मिलने की घोषणा की थी, जबकि इसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं इतना नहीं हो सकता है भाई, यहाँ पे लगभग 160 किलोग्राम सोना मिल सकता है। अब यहाँ बात सोनभद्र की हो रही है तो सोनभद्र के बारे में दो बातें याद रखना दोस्तों। पहला तो ये कि यह उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी के बाद क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ज़िला है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इस ज़िले की सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से लगती है। इसके साथ ही साथ बता चलूँ दोस्तों, फरवरी 2020 में राजस्थान के सीकर ज़िले में यूरेनियम के खान पाए गए हैं, जबकि कर्नाटक के मांड्य ज़िले में लिथियम के खान पाए गए हैं। अब लिथियम आयन और उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कच्छ में अक्षय ऊर्जा पार्क। रिन्यूएबल एनर्जी एक बनाई जा रही है दोस्तों यहाँ कच्छ में। कच्छ गुजरात का एक ज़िला है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कच्छ जो है वो पूरे देश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा ज़िला है। इस ज़िले में 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 30,000 मेगावाट की क्षमता वाला एक अक्षय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। और इस पार्क में जो है दोस्तों सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी का भी यूज किया जाएगा। और इस पार्क को बना रहे हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, अडानी ग्रीन आदि कई जो है कि इसमें कंपनियां हैं वो मिलकर बना रही हैं इसको। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अगस्त 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चेन्नई से जोड़ा गया है हाई स्पीड इंटरनेट केबल के माध्यम से। दोस्तों यह काम हमारी कंपनी BSNL ने किया है और यह जो केबल है वो है 2312 किलोमीटर लंबा और इसमें जो पूरा खर्चा आया है वो 1224 करोड़ रुपयों का आया हुआ है। अभी तक दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंटरनेट की सुविधा थी वह सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सैटेलाइट से उतनी अच्छी स्पीड नहीं होती है। पूरी दुनिया भर में जहाँ भी इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है वो पूरी दुनिया सभी अंडर सी केबल के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। आगे बता दूं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार ने एक नया और बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नया डेवलप करने की घोषणा की है। साथ ही अगर पोर्ट की बात हो रही है दोस्तों, आजकल बहुत न्यूज़ में है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में ताजपुर डीप सी पोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा, यह जो ताजपुर डीप सी पोर्ट है यह वेस्ट बंगाल के सरकार द्वारा बनाई जा रही है, न कि भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन, जैसा कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि हुबली में जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यहाँ पर 1505 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की गई। अभी आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो जो है गोरखपुर का ही जो है प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, लेकिन जनवरी 2021 में जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है बागजान गैस फील्ड। दोस्तों असम के तिनसुकिया ज़िले में एक गैस फील्ड है, इंडियन
ऑयल इंडिया लिमिटेड का यह गैस फील्ड है। यहाँ पे जून 2020 को भीषण आग लग गई और यह एक गैस का कुआं है। और इस जो है कि ये जो कुआं है इसको बुझाने के लिए सिंगापुर से एक टीम मंगाई गई और इन्होंने बताया कि अभी इसको मतलब इतना भीषण आग है, आप समझ सकते हैं कि इसमें आसपास के लोगों के साथ साथ जो है कि जीव जंतुओं और पर्यावरण का भी भारी नुकसान हुआ है। आगे बता दूं दोस्तों, सूरत में हजीरा नामक स्थान पे ONGC का प्लांट था। यहाँ पर भी एक भीषण ब्लास्ट हुआ, लेकिन संयोगवश इसमें कोई मारा नहीं गया, इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और एक दुर्घटना और भी हुई दोस्तों विजाग में भी एक गैस की दुर्घटना हुई कोरोना के समय में ही, और इसमें लगभग 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों, यह एक पॉलीमर बनाने वाली कंपनी थी, उसमें कोई गैस का लीकेज हुआ था और उसकी वजह से लोग मारे गए। आगे है दोस्तों गिलगित बल्टिस्तान दोस्तों जो POK है, कश्मीर जो हमारा है उसमें जो POK का पार्ट है उसको पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान कहा जाता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब गिलगित बल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत घोषित करने की घोषणा की है, जबकि भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है कि दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और भारत को इसका अपना अधिकार है। इन्होंने अनाधिकृत रूप से इस पर कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, इन्होंने ये 5वां प्रांत घोषित करने की घोषणा की है। तो बाकी के 4 प्रांत कौन है? तो 4 प्रांत हैं उनकी बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा। अब जैसे हमारे यहाँ दोस्तों 28 राज्य हैं हमारे, उसी तरह से उन्होंने भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब वो 5वां कह रहे हैं कि अब गिलगित बाल्टिस्तान जो है हमारा 5वां प्रांत होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है अटल सुरंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा सुरंग है, जिसे कि 29 सितंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लगभग 9 किलोमीटर लंबा यह सुरंग जो है वो 3200 करोड़ रुपए की लागत से लेह मनाली राजमार्ग पर बनाया गया है। पहले दोस्तों इस सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग था, और लेकिन इसको बाद में इसका नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया। लेह वाला जो पार्ट है दोस्तों वो सर्दियों के दिन में हमसे कट जाता था, लेकिन अब इस सुरंग के बन जाने से अब ये 12 महीने हमसे हमारे देश से जुड़ा रहेगा। तो ये था दोस्तों वर्ष 2020 में चर्चित प्रमुख भारतीय शहर। इस टॉपिक में मैंने हर एक को कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चलते चलते मैं आप लोग के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं लेह, कच्छ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी। वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो दोस्तों आपको इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। इसी प्रकार के संबंधित क्वेश्चंस के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।